गांधी आधा धोती पहन के और लाठी से अंग्रेजों से लड़ गए, तो हम किसी से कम नहीं है। इस बात को केवल याद रखिएगा। सभी को जोहार, मेरा नाम अविनाश है। आज को मैं आप लोगों को कुछ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम दादा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट किसी परिवार की बपोती नहीं है। जो आदिवासी के समस्त समाज के बारे में सोचेगा, सभी के कल्याण के बारे में सोचेगा, आदिवासी समाज उसी के साथ जाएगा। चाहे वह दमयंती मुंडा दीदी रहे, चाहे बेबी लता टुडू दीदी रहे। जो आदिवासी के बारे में सोचेगा, आदिवासी भी अपना वोट उसी को देगा। वो किसी एक परिवार की बपोती बनके नहीं रहेगा। क्या नौजवान आप ही बताइए, यदि अगर वास्तव में झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी का हितैषी है, तो बसंत सोरेन को मंत्री क्यों बनाना? कोई गरीब बुद्धू सोरेन को बनाते, मुकेश सोरेन को बनाते, संजय टुड्डू को बनाते, विकास हांसदा को बनाते, सावन हांसदा को बना देते, अमित किस्कू को बना देते। आदिवासी समाज का ऐसे न भला होगा। अब आज बसंत सोरेन मंत्री है, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रही है, तो कल उनका बेटा बेटी भी करेगा। सीता सोरेन की दोनों बेटी दावा करेंगी कल 2 सीट से, तो आप कहां जाएंगे? आपके हक अधिकार की बात कौन करेगा? एक परिवार से समाज नहीं होता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल आप याद रखिए कि एक परिवार से समाज का भला नहीं होगा, 1-2 व्यक्ति से समाज का भला नहीं होगा। इसलिए आज आपको नए नेता बनाने होंगे, नए लीडर तलाशने होंगे, और नए लीडर आपके बीच हैं। बेबी लता टुडू आपके बीच है, रांची से दमयंती मुंडा आदिवासी समाज की बेटी है, आपके बीच है। और जब ये सदन में जीत कर जाएंगे, सदन में इस बात को रखेंगे, समता कानून को मजबूती से राज्य में लागू कराने पर तर्क देंगे। हमारा जो पेशा कानून है उसे मजबूत किया जाएगा। झारखंड को बचाने के लिए जो भी कानून होंगे, चाहे अनुसूची 5 को मजबूती से प्रभावी रूप से लागू करना, या इस राज्य को अनुसूची 6 की ओर लेकर जाना, इन बातों को वहां रखा जाएगा। सरना कोड की जो मांग सदियों से चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है, उस कोड की मांग को रखना। तो इसलिए आज हमें ऐसे लीडर की आवश्यकता है जो वहां जाए। आज देखिए, आज पूरा और पूरा सिस्टम एक परिवार के इर्द गिर्द, उनका जमीन बोकारो में, उनका जमीन दुमका में, उनका जमीन गिरिडीह में, उनका जमीन रांची में। जबकि आदिवासियों के जमीन को बचाने के लिए जो नियम बने हैं सीएनटी कानून, वो क्या कहता है कि आदिवासी का जमीन आदिवासी ही खरीदेगा, लेकिन थाना के अंदर। अब बताइए, मुख्यमंत्री घाघरे गोला रामगढ़ जमीन बोकारो में भी खरीद रहे हैं, दुमका में भी खरीद रहे हैं। तो बताइए, अगर एक ही आदमी सारा आदिवासी का जमीन खरीद लेगा, तो बताइए भला होगा? नहीं होगा। इसीलिए आपको आदिवासी समाज की अगर हम बात करें, भला तभी होगा जब लीडरशिप की क्वालिटी हर एक गांव तक पहुंचे, जब लीडरशिप की क्वालिटी हर एक प्रखंड, हर एक जिला तक पहुंचे, तभी किसी समाज का उन्नति होगा। तो हम, चूंकि आपके बीच जो समस्या आ रही है रेल, बिल्कुल ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारे बाप दादा ने खुदकट्टी करके, कोड़ करके इस जमीन को तैयार किया है, पहाड़ को काट के तैयार किया है, नदी नाला को मतलब सफाई करके तैयार किया है, जंगल झाड़ी को साफ करके जमीन तैयार किया है। इसलिए रेलवे अगर गलत तरीके से हमारा जमीन लेगा, बिल्कुल उसका विरोध हम लोग सड़क में भी बैठ के करेंगे, धरना में बैठ के करेंगे, और सदन में भी अगर जीत के जाएंगे तो बेबी लता टुडू आपकी आवाज बनेगी और सदन में भी इस बात को रखेगी। और आदिवासी समाज को लड़ने के लिए कोई सिखा नहीं सकता है। आज हमारे आदरणीय जयपाल सिंह मुंडा क्या कहते थे? वे जब संसद में गए थे, उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, आप आदिवासियों को लोकतंत्र की परिभाषा मत सिखाइए। जब दुनिया में लोकतंत्र आया नहीं था, तब से आदिवासी समाज में लोकतंत्र चलता आया है। तो आप हमको आदिवासी लोगों को मत सिखाइए दुनियादारी, आप हमें लड़ने के लिए भी मत सिखाइए। अरे जब अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना आधिपत्य जमा लिया था, तब लगातार झारखंड से आदिवासी लोग विरोध किए हैं। उनके तोप का मुकाबला हमने तीर और तलवार से किया है कि नहीं किया है? बताइए। आज यही दुमका की धरती, यही सिद्धू कान्हू की धरती, आज इसी धरती से हमारे जो आदिवासी मूलवासी उस समय हुआ करते थे, उन्होंने हजारों की संख्या में जान देकर अंग्रेजों से मुकाबला किया है। तो इसलिए रेल आए चाहे कोयला आए, आदिवासियों का इतिहास लड़ने का रहा है। हमारा इतिहास अपने अधिकार के लिए लड़ने का रहा है। हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे। अरे उतना तो छोड़िए, बिरसा तो लड़े ही लड़े, सिद्धू कान्हू लड़े ही लड़े हैं। एक इस देश में गांधी हुआ करते थे,
अरे गांधी आधा धोती पहन के और लाठी से अंग्रेजों से लड़ गए, तो हम किसी से कम नहीं है। इस बात को केवल याद रखिएगा। गांधी का देश है, एगो लाठी, गांधी बाबा एगो लाठी लेके अंग्रेज से लड़ गए। अंग्रेज के पास बड़ा बड़ा बंदूक था, अंग्रेज के पास इतना बड़ा बड़ा बम था, अंग्रेज के पास इतना बड़ा बड़ा तोप था, और गांधी बाबा वो लाठी लेके लड़ गए। तो हम लोग किसी से कमजोर नहीं है। बस हम लोग हिम्मत कीजिएगा। ये जमीन, ये जंगल, ये पहाड़, ये गांव, ये खेत, ये खलिहान, ये सरकार की नहीं है, वो हमारी है। सरकार कब बना है बताइए तो? 1947 में। अच्छा बताइए, क्या हम लोग 1947 से यहाँ रहते हैं? पता नहीं कब से रहते हैं भैया। तो सरकार का कैसे ये गांव हुआ, सरकार का कैसे ये पहाड़ हुआ? ये हमारा है, हमारे बाप दादा का है। इसलिए इस बात को याद रखिए। हम लोग सदन में भी लड़ेंगे और सड़क में भी लड़ेंगे। इसके लिए आप तैयारी कीजिए। भारत गांधी का देश है, भारत बिरसा का देश है। हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। उनके तोप का सामना, उनकी गोलियों का सामना हम लाठी से करेंगे, किताब से करेंगे, कलम से करेंगे, लेकिन अपने अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं है। हम लोग फिर हमारे बीच हमारी प्रत्याशी हैं बेबीलता टुडू। इनका जो छाप है वो गन्ना और किसान है। बिल्कुल गन्ना किसान, यानी जैसे बिरसा भगवान। देखिए उस फोटो को, गन्ना किसान ऐसे दिख रहा है जैसे वो बिरसा भगवान हो। तो इनके छाप पे मोहर लगा के इनको दिल्ली पहुंचाइए। और जो रेल और कोयला की समस्या आ रही है, इस समस्या को हम लोग दिल्ली में भी रखेंगे और सड़क में बैठकर, जमीन में बैठकर, धरने में बैठकर वहां भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको इस बात के लिए हम लोग आश्वस्त करते हैं। ठीक है, जोतों को जोहार गे, सब बढ़िया से रहिएगा, अच्छा से रहिएगा और मिलजुल के रहिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार।